नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं सोनमर्ग के साथ। आपको बता दें, सोनमर्ग में सैलानियों की रौनक बढ़ गई है। बर्फीली वादियों का जादू जो है उन्हें आकर्षित कर रहा है। बर्फ की चमचमाती चादर ओढ़े सोनमर्ग की खूबसूरत घाटी सैलानियों से गुलजार हो गई है, जो इसकी प्राकृतिक सुंदरता और रोमांचक शीतकालीन गतिविधियों का आनंद लेने यहाँ पहुँच रहे हैं। ये सुरम्य स्थल एडवेंचर प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। पर्यटक यहाँ स्नो बाइकिंग, स्लेजिंग और बर्फ से मूर्तियां बनाने जैसी गतिविधियों का लुत्फ उठा रहे हैं, जिससे माहौल और भी मनमोहक हो गया है। बढ़ती पर्यटकों की संख्या से स्थानीय व्यवसायों में नई ऊर्जा का संचार हुआ है, जिससे होटल व्यवसायियों और स्नो बाइक ऑपरेटरों को खासा लाभ मिल रहा है। गांधरबल के शालाबुग वेटलैंड में उमड़ी प्रवासी पक्षियों की बहार। शालाबुग वेटलैंड प्रवासी पक्षियों के लिए स्वर्ग बन गया है, जहां अब तक 4 लाख से अधिक पक्षी पहुंच चुके हैं। अनुमान है कि ये संख्या 7 लाख तक पहुंच सकती है, जिसके लिए संबंधित विभाग ने वेटलैंड की सुरक्षा और रखरखाव के लिए विशेष प्रयास किए हैं। इन प्रवासी पक्षियों के आगमन से पक्षी प्रेमियों और प्रकृति प्रेमियों में उत्साह है, जो इन सुंदर पक्षियों की झलक पाने के लिए वेटलैंड का दौरा कर रहे हैं। वेटलैंड की अनूठी परिस्थितियों और जल पक्षियों की विविधता इसे दुनिया के विभिन्न हिस्सों में प्रवास करने वाले पक्षियों के लिए एक आदर्श विश्राम स्थल बनाती है। अधिकारियों के अनुसार विभाग ने प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा और देखभाल सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें आक्रामक प्रजातियों को हटाना, जल स्थल बनाए रखना और पक्षियों के लिए भोजन व आश्रय की व्यवस्था करना शामिल है। प्रवासी पक्षियों का आगमन न केवल प्रकृति प्रेमियों के लिए आनंददायक है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देता है। वेटलैंड दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है, जिससे स्थानीय व्यवसायों और समुदायों को आर्थिक लाभ मिलता है। जैसे जैसे प्रवासी पक्षियों की संख्या बढ़ रही है, शालाबुग वेटलैंड क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय बर्ड वॉचिंग स्थलों में से एक बनने की ओर अग्रसर है। जहाँ तक शालाबुग वेटलैंड का ताल्लुक है, तकरीबन 1700 हेक्टेयर पर ये मुश्तमिल है और सब जो भी यहाँ पे वेटलैंड है कश्मीर में, इनमें से सबसे बड़ा वेटलैंड शालाबुग है और इस वक्त तकरीबन 4 लाख तक परिंदे यहाँ पे मौजूद हैं और बहुत सारे किस्म के जानवर हैं, जिनमें गीज है, मेलर्ड्स है, गडवल है और भी बहुत सारे जानवर हैं। क्या एक्सपेक्ट करते हो आने वाले दिनों में? फरवरी का महीना जो आने वाला है, इसमें आप बहुत सारे और भी जानवर आने का इम्कान है यहाँ पे। जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा ने भाजपा मुख्यालय जम्मू में आयोजित श्रद्धांजलि सभा को संबोधित किया, जिसमें पूर्व राज्य अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद स्वर्गीय शमशेर सिंह मन्हास को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर सत शर्मा ने स्वर्गीय मन्हास जी के योगदान को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर स्वर्गीय शमशेर सिंह जी को श्रद्धांजलि देने हेतु एकत्रित हुए हैं। उस महान विभूति शमशेर सिंह जी, जिन्होंने एक कुशल संगठक के तौर पर अपने कैरियर की शुरुआत की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ स्वयंसेवक के तौर पर, भारतीय जनता पार्टी के साथ कार्यकर्ता के तौर पर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक प्रचारक के तौर पर भी भूमिका निभाई। अलग अलग पार्टी के पदों को सुशोभित करते हुए युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे, पार्टी के महामंत्री भी रहे, पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे, केंद्र में किसान मोर्चा से भी अध्यक्ष कार्यकर्ता के तौर पर रहे। इन सभी पदों को उन्होंने सुशोभित किया और पार्टी के कार्य को आगे बढ़ाया। मैं जो कुशल संगठक की बात कर रहा हूँ, वो एक कैसे कार्यकर्ता थे, कैसे नेता थे, जिन्होंने हमेशा से कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने की बात जो है वो कही। मुझे भी उनके साथ उनकी टीम में महामंत्री के तौर पर कार्य करने का मौका मिला। आज मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ। मेरा मानना है कि इन्हीं सरीखे कार्यकर्ताओं के चलते आज पार्टी यहाँ पर पहुँची है। आज जम्मू कश्मीर में अगर हम लोगों ने इतिहास रचा है, तो वो जो नींव का पत्थर थे, शमशेर सिंह जी जैसे नेता, शमशेर सिंह जी जैसे कार्यकर्ता,
शमशेर सिंह जी जैसे स्वयंसेवक, पार्टी जो है उनकी हमेशा रहनी रहेगी। मैं भगवान से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ। आज पूरा भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो परिवार है वो दुखी है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को दुख सहने की जो है वो शक्ति। गांधी ग्लोबल फैमिली द्वारा आयोजित शांति दूत सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर किया गया था, जिसमें महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की गई और उनके विचारों और आदर्शों को याद किया गया। धन्यवाद। आप सबसे अनुरोध करूंगी कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम सब मिलकर शांति प्रतिज्ञा लेंगे। लॉरेंस पब्लिक स्कूल के विद्यार्थी ओम गुप्ता हमें शपथ दिलाएंगे। ओम गुप्ता। संपूर्ण मानव जाति की सुख समृद्धि के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सैपलिंग भी भेजी है कि जो बच्चा जहां आया है वो एक एक सैपलिंग जो है वो लेके जाए। आयुष डिपार्टमेंट ने जहां कैंप लगाया हुआ है और लोगों को जो है उसका बेनिफिट हो। पूज्य बापू की पुण्यतिथि पर सबसे पहले मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ तथा शीश झुकाकर उन्हें नमन करता हूँ। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के मार्ग पर चलने वाले उन सभी महान विभूतियों के त्याग तथा बलिदान को भी आज मैं शहीद दिवस के अवसर पर नमन करना चाहता हूँ। विशेष रूप से गांधी ग्लोबल फैमिली तथा पद्मश्री डॉक्टर एस.पी. वर्मा जी और उनके सभी साथियों के प्रति बापू के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हृदय से कृतज्ञता भी ज्ञापित करता हूँ। मित्रों, जैसा आप जानते हैं, सत्य और अहिंसा के सिद्धांत जिनके प्रति बापू सदैव प्रतिबद्ध थे, वह समय तथा भौगोलिक सीमाओं से परे मूल्य आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने गांधी जी के जीवन काल में थे। और मैं समझता हूँ उनके उल्लेखनीय आदर्श हमें वास्तव में एक विकसित भारत के निर्माण के लिए रोड मैप प्रदान करते हैं। विजय शर्मा जी, हमारे एमएलए रामबन अर्जुन सिंह राजू जी और हमारे अपने एमएलए युद्धवीर सेठी जी, आप सबसे अनुरोध है कि महात्मा गांधी जी का ये बस्ट हमारे माननीय उपराज्यपाल जी को भेंट करें। सानवी गुप्ता, एनसीसी के सर्टिफिकेट होल्डर, बैडमिंटन के उत्कृष्ट खिलाड़ी, एनसीसी कैडर, 4 बार राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता, 1 बार सिल्वर और 1 बार ब्रॉन्ज पदक विजेता गांधी दूत अपूर्वा शर्मा। मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है और ये पूरी दुनिया में ऑब्जर्व की जा रही है। हम 35 साल से दीवाने आम में गांधी ग्लोबल फैमिली मनाती आई है। आपने देखा होगा ये कारवां बढ़ता ही जा रहा है और जो पीस एंड नॉन वायलेंस की जो फिलॉसफी है उनकी, वो उसमें छोटे बच्चे बड़े 4 जनरेशनें जो हैं वो हमारे साथ काम कर रही हैं। तो आज शांति दूत सम्मेलन था। शांति दूत सम्मेलन जो है वो पहला हिंदुस्तान में हुआ है जिसमें हमने जो है वो गांधी दूत भी बनाए हैं और मार्टियर्स को भी जो है वो हमने याद किया है। मैसेज क्या रहेगा आपकी तरफ से? जी, मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि जब तक दुनिया रहेगी तब तक महात्मा गांधी जी के दिखाए हुए रास्तों पर अगर चलेंगे तो दुनिया में पीस आएगा, प्रोग्रेस होगी और प्रॉस्पेरिटी होगी। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि गांधी ग्लोबल फैमिली जो है पिछले 37 साल से यहाँ पर दीवाने आम के प्रांगण में ये कार्यक्रम जो इसका आयोजन करती रही है और इस बार जो हमारा ये कार्यक्रम रहा वो थोड़ा सा अलग है क्योंकि इस बार हमने शांति दूत सम्मेलन किया है और पहली बार
हम कहेंगे कि हमारे माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर जो हैं श्री मनोज सिन्हा जी को शांति दूत अवार्ड जो है उसकी उपाधि से उनको सम्मानित किया गया है, और वो भी गांधी ग्लोबल फैमिली के द्वारा। अब हम शांति दूत क्यों कहते हैं, और हमने आज यहाँ पे 11 जो है गांधी दूत भी बनाए हैं, ये सब इसीलिए है क्योंकि हम चाहते हैं कि शांति और सद्भावना का प्रसार जो है उसका प्रचार जो है हर जगह होना चाहिए, और हमारे समाज में सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो बना रहना चाहिए। और इसीलिए स्कूलों के बच्चे जो हैं बुलाए हैं, क्योंकि कहते हैं कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं और बच्चों को जैसा आप सिखाएंगे बड़े होकर वो उन्हीं आदर्शों पर चलेंगे। तो हम सभी ने यही सीख देना चाहते हैं कि शांति का रास्ता अपनाइए, सत्य का रास्ता अपनाइए, अहिंसा का रास्ता अपनाइए, भाईचारे का रास्ता अपनाइए और आपस में सद्भाव जो से बनाकर रखिए। इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर रिनाउंड गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुधा शर्मा ने कहा कि वह गर्व महसूस कर रही हैं। उनका कहना है कि कड़ी मेहनत ने उनको इस मकाम पर पहुंचाया है। उनका मानना है कि कामयाब होने के लिए हार्डवर्क करने के साथ साथ फोकस्ड रहना भी जरूरी है। मैं सबसे पहले तो अपनी सफलता का श्रेय अपने लाइफ पार्टनर को देना चाहूँगी, डॉक्टर अनिल महाजन को, क्योंकि उन्होंने हमेशा से मुझे एनकरेज किया है, पुश किया है, गाइड भी किया है, बड़ी जगह पे क्रिटिसाइज़ भी किया है कि नहीं ऐसा नहीं है, आप ये नहीं वैसा करो। तो फैमिली, मेरे बच्चे, दे हैव बीन सो सपोर्टिव, माय कोलीग्स, माय ओन इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी। इसमें इस सोसाइटी को हम एक फ्रेंडली सोसाइटी कहते हैं। नेशनल लेवल पे इतनी अच्छी सोसाइटी है, जब ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी होती हैं तो इनमें कुछ कुछ पॉलिटिक्स आता है, पर अभी तक कुछ वैसा नहीं है। तो ये सारा मिलके जो है, मैं तो इन सबको एक श्रेय देती। सफलता को लेके मैं यंगस्टर्स को तो यही बोलूँगी, और जो मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलती आई हूँ कि हार्ड वर्क नेवर गोज़ वेस्ट। सो हार्ड वर्क done in a certain direction, not without direction, that will not give you much success. So hard work, अपना फोकस रखो, एक डायरेक्शन रखो और फिर हार्ड वर्क करो सिंसियरिटी के साथ, that will pay you in long run. चोरों ने तरजू सोपोर में खिदमत केंद्र को दिन दिहाड़े लूटा, 1.80 लाख नकद लेकर हुए फरार। उत्तर कश्मीर के बारामूला जिले के तरजू गांव में दिन दिहाड़े चोरों ने खिदमत सेंटर में सेंध लगाकर 1,80,000 रुपए नकद, DSLR कैमरा सहित कीमती सामान लूट लिया। पुलिस ने इस मामले में कहा है कि वह इस घटना की जांच कर रही है और चोरी के मामले में संदिग्धों की पहचान के लिए CCTV फुटेज जारी किया है। गांधरबल श्रीनगर में स्प्रिंग का पानी पीने के लिए असुरक्षित घोषित। हाल ही में पानी की गुणवत्ता के आकलन से पता चला है कि गांधरबल और श्रीनगर में विभिन्न स्प्रिंग्स से इकट्ठे किए गए 40 में से 37 को बैक्टीरियोलॉजिकल रूप से परीक्षण किया है, जिससे लोगों के इस्तेमाल के लिए असुरक्षित घोषित किया गया है। गांधरबल और ग्रामीण श्रीनगर के लिए जल शक्ति विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर द्वारा जारी एक सार्वजनिक नोटिस में निवासियों से आग्रह किया गया है कि वे बसंत के पानी का सेवन करने से बचे और इसके बजाय नल के पानी का इस्तेमाल करें। विभाग ने अधिकांश टेस्टिंग सोर्सेज में महत्वपूर्ण बैक्टीरियल कंटेमिनेशन की पुष्टि करते हुए गांधरबल जिले में एक बड़े पैमाने पर नमूना और परीक्षण ड्राइव का संचालन किया। नोटिस में कहा गया है कि इस तरह ये स्प्रिंग मानव उपभोग के लिए अयोग्य है। गांधरबल और ग्रामीण श्रीनगर में निवासी जहां बसंत के पानी का उपयोग आमतौर पर पीने के लिए करते थे, उन्हें सलाह दी गई है कि वे इसके उपयोग से बचे। PHE गांधरबल इंजीनियर सहमुला बेग ने आम जनता को विभिन्न क्षेत्रों में स्प्रिंग से पानी का उपयोग नहीं करने की चेतावनी जारी की है। जल शक्ति PHE डिपार्टमेंट रूटीन टेस्ट करती है डिफरेंट स्प्रिंग्स की, जो हम PHE डिपार्टमेंट यूज भी नहीं करता है, लेकिन लोग लोकली यूज करते हैं गाहे बेगाहे, तो उनका भी हम रूटीनली टेस्ट करते रहते हैं। तो कल वाले टेस्ट जो हमने पिछले 1 हफ्ते से किए हैं, उनमें ये रिपोर्ट आया है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्प्रिंग्स आर पॉजिटिव। ये रैंडम सैंपलिंग की है हमने अक्रॉस गांधरबल डिस्ट्रिक्ट, तो इसमें मेजॉरिटी ऑफ द टेस्ट्स व्हिच वर टेस्टेड दे टर्न्ड आउट टू बी पॉजिटिव। इसलिए हमने लोगों से रिक्वेस्ट की है कि वो नलके से जो उनको पानी आता है वही पीने के लिए इस्तेमाल करें। बाकी जो स्प्रिंग से वो पानी अगर वो ला भी लेते हैं तो वो कपड़े धोने के लिए वगैरह बाकी चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पीने के लिए वो सिर्फ नलके का पानी इस्तेमाल करें। अगर किसी जगह पे मजबूरी है चश्मे का पानी इस्तेमाल करना, तो उनके लिए ये दरखास्त है कि वो
सिर्फ वो बॉईल करके ही पिए, बॉइलिंग के बगैर ना पिए। ये इसका मेजर जो रीजन है वो हमको जो समझ आता है वो ये है कि क्योंकि पिछले 7-8 महीने से उतनी बारिश और बर्फबारी नहीं हुई जितनी एक्सपेक्टेड थी, जिस वजह से जो स्प्रिंग्स हैं उनमें ये बैक्टीरिया गया होगा। लेकिन पीएचई नलकों से जो पानी आता है वो बिल्कुल ट्रीट किया हुआ पानी होता है, उसमें कोई इशू नहीं है। सिर्फ जो लोकली वो यूज करता है उसमें एहतियात बरतने की जरूरत है। और जैसे ही महीने भर में बारिशें हो जाएंगी या बर्फ पिघलने लगेगी तो ये वाले स्प्रिंग्स भी नेगेटिव आ जाएंगे, उस वक्त हम दोबारा लोगों को बताएंगे। फिलहाल 15-20 दिन के लिए लोगों से इस्तिदा की जाती है कि वो नलके का पानी इस्तेमाल करें, ये वाला जो चश्मों का पानी जो लोकल वो यूज करते हैं वो अवॉइड करें। तो जम्मू कश्मीर स्पेशल में बस इतना ही, फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।